नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC। चलते हैं दोस्तों 22 और 23 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी के साथ। सबसे पहले फाइंड आउट द फेस कंपटीशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में पिछले वीडियो में मैंने आपको विश्वनाथ आनंद सर को दिखाया था जो शतरंज के बेताज बादशाह थे। दोस्तों इन्होंने 5 बार भारत को विश्व चैंपियन बनाया था शतरंज की दुनिया के अंदर और ये पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। 1991-92 में विश्वनाथ आनंद सर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी 1991-92 के दौर में। दोस्तों विश्वनाथ आनंद सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडिया WWF इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आपको इमेज में प्रतिभा देवी पाटिल और विश्वनाथ आनंद सर नजर आ रहे हैं जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है, 1991-92 में इनको नवाजा गया था। आपने भारत को शतरंज की दुनिया में 5 बार विश्व चैंपियन बनाया था और आप सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बनने का श्रेय आप ही को जाता है। आपके द्वारा एक बायोग्राफी लिखी गई अपने ऊपर किताब जिसका नाम है माइंड मास्टर द विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, और आपके द्वारा दिए गए जो प्रश्न का आंसर था दोस्तों वो बिल्कुल सही था। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिन जिन के प्रश्न बिल्कुल सही थे, और लगातार आप YouTube पे बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछता रहूं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि अपने 3 दिवसीय यात्रा के लिए रशिया मॉस्को गए हैं और वहां पे जाने की मुख्य वजह है दोस्तों S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी लेने के लिए। दोस्तों S-400 जो कि एक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है और ये ट्रायम्फ जो है मिसाइल से ये 2021 में रशिया हमें दे रहा था, जिसके लिए हमने रशिया को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान कर दिया था। और अभी चाइना से बढ़ते दबाव के बीच में और तनाव के चक्कर में भारत ने इसकी जरूरत समझी और रशिया में व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि 2021 की जो खेप आप हमें दे रहे थे S-400 मिसाइल की वह हमें अतिशीघ्र दीजिए। और इसके अलावा वहां पर सुखोई 30 MKI MiG-29 T-90 टैंक और किलो क्लास सबमरीन के इक्विपमेंट की आपात आपूर्ति की मांग भी की जाएगी। दोस्तों आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री अपने 3 दिवसीय यात्रा पे जो मॉस्को पहुंच चुके हैं वह वहां पर 75वीं विक्ट्री परेड में भी शामिल होंगे। आपके लिए बता दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के ऊपर सोवियत रूस की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और उसमें भव्य आयोजन में एज ए चीफ गेस्ट के रूप में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होंगे, जो कि वहां पर व्लादिमीर पुतिन से S-400 प्रणाली का एजेंडा लेकर गए हैं और जल्दी से जल्दी S-400 और रिमेनिंग जो हमारे वेपन्स है वो हमारी सेना में आएंगे ताकि चाइना और भारत के बीच में जो एक तनाव है LAC के ऊपर उसमें भारत का पक्ष मजबूत हो। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ इससे आगे अमेरिका की तरफ, और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में चलते हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क में स्थित म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर 26वें राष्ट्रपति की जो घोड़े पर सवार जबकि एक अश्वेत अमेरिकी की घोड़े के साथ पैदल चलते दिखाया गया है। इस स्टेचू ने बवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि हमें पता है ब्लैक लाइव मैटर अभी अमेरिका में चल रहा है और जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ये लगभग फैलता जा रहा है। तो न्यूयॉर्क के म्यूजियम के अंदर लगी ये घोड़े के ऊपर 26वें राष्ट्रपति थेओडोर रूजवेल्ट की जो स्टेचू है इसको हटाया जा रहा है क्योंकि इसके आसपास जो ये 2 अश्वेत नजर आ रहे हैं दोस्तों ये नस्ल भेदिये की बात को और ज्यादा उजागर कर रहे हैं। तो ऐसे नस्ल भेदिये को जो कि गलत है, गोरे और काले का मैटर, उसके चक्कर में 26वें राष्ट्रपति की मूर्ति को वहां से हटाया जा रहा है। और इस बात के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी करते हुए कहा कि ये एक हास्यास्पद है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं अमेरिका जिसकी राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे वाशिंगटन DC रखी थी, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका की स्वतंत्रता 2 जुलाई 1776 में हुई थी और अमेरिका के वर्तमान में 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप सबसे व्यवहार्द है और 44वें राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के। दोस्तों अमेरिका में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति के
चुनाव होने वाले हैं 46वें, और इसी को लेकर एक विवादित किताब अपना तुक पकड़ रही है। जी हाँ, यहाँ स्क्रीन के अंदर जो आपको एक किताब नजर आ रही है, ये किताब अभी काफी बवाल मचा रही है, और ये किताब जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वॉल्टन की है, और किताब का नाम आपके सामने है, द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोर। इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नकारे गए सभी क्वेश्चन का दावा किया गया है पूर्व सुरक्षा सलाहकार के द्वारा। उन्होंने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे यह आरोप लगाया कि G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ था 2020 में ओसाका जापान में, वहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के शी जिनपिंग से मदद करने के लिए बार बार आग्रह भी करा है। ये किताब जो कि वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेंबर, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बोल्टन ने काफी आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और यहां पर आपके लिए एक और बताना चाहता हूं, जो ओक्लाहोमा के टुल्सा में जो एक चुनावी रैली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, अभी जहां पे दावा किया गया था 10 लाख लोग लगभग इस रैली में आएंगे, परंतु आपके लिए बता दूं इस पूरी रैली में 6200 लोग ही आए, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 12000 का दावा करा। और इस रैली में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर भी थे, परंतु वह कम संख्या देखकर बहुत नाराज हुए। डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी चुनाव के, यानी मैं कह सकता हूं कि कैंपेन मैनेजर जो है वो ब्रैड परास्केल है, जो कि अभी दबाव में इतनी कम संख्या आने के चक्कर में। चलते हैं दोस्तों एक और किताब की तरफ, और यहाँ नजर आ रहे हैं आमिष त्रिपाठी। आमिष त्रिपाठी के द्वारा भी हाल ही में एक फिक्सेशन किताब का टाइटल दिया गया और बहुत जल्दी बाजार में आ जाएगी, जिसका नाम है लिजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड ऑफ इंडिया। तो अमीश देव के द्वारा, जो अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो किताब है लिजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों डे एंड डेट की तरफ, और 21 जून के दिन पूरे विश्व स्तर के ऊपर वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया, जिसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग द ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड ओलंपिक डे, जो कि 23 जून के दिन मनाया गया, और इस साल की थीम मूव लर्न एंड डिस्कवर है। जैसा कि हम जानते हैं ओलंपिक के सिंबल में 5 रिंग होती है, जिसमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होती है, जिसकी ट्रिक होती है BYBGR, BYBGR। इसको हम YBGR बोलते हैं। B रेफर करता है ब्लू को, Y करता है येलो को, B करता है ब्लैक को, G करता है ग्रीन को, और R करता है रेड को। दोस्तों ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, सेशन वाइज, समर और विंटर, और इसमें भी 2 होते हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जिनके मध्य 1 महीने का गैप होता है। पहले समर ओलंपिक की बातचीत करते हैं। समर ओलंपिक फर्स्ट एडिशन 1896 में ग्रीस एथेंस में खेले गए थे, जबकि इसका 30वां एडिशन 2020 में जापान टोक्यो में होने वाला था, परंतु कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज के चक्कर में इसको कैंसिल कर दिया गया। 31वां एडिशन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, जबकि 32वां एडिशन 2028 में यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। यानी हर 4 साल के अंतराल में समर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों विंटर ओलंपिक की तरफ, जिसका फर्स्ट एडिशन 1924 में फ्रांस में हुआ था, और 23वां एडिशन 2018 में साउथ कोरिया की सिटी प्योंगचांग में हुआ था, और 24वां एडिशन इसका 2022 में चाइना की राजधानी बीजिंग में होगा, जबकि इसका 25वां एडिशन 2026 के अंदर इटली के 2 शहर म्यूचुअली बनाएंगे, एक का नाम मिलानो और दूसरे का नाम कॉर्टिना। चलते हैं दोस्तों हमारे अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की तरफ। 1998 में नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था अर्थशास्त्र क्षेत्र में, और आपके द्वारा लिखी गई जो लिटरेचर था उसका नाम था वेलफेयर इकोनॉमी, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और अमर्त्य सेन को इस साल जर्मन बुक ट्रेड 2020 का पीस पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बता दूं कि जो अमर्त्य सेन है वे पहले अर्थशास्त्री थे जो कि 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था वेलफेयर इकोनॉमी के लिए। और दूसरे अर्थशास्त्री आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं अभिजीत बैनर्जी और ईस्टर डुफ्लो, इनकी पत्नी, और साथ में इनके फ्रेंड माइकल क्रेमर, जिनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 2019। और इनका जो रोल था दोस्तों वो था एलिवेटिंग द ग्लोबल पॉवर्टी। उसके बाद चलते दोस्तों आरबीआई की तरफ, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के अंदर 2 साल के लिए हाल ही के अंदर रीनॉमिनेट किया गया टाटा सन्स के चंद्रशेखरन को। चंद्रशेखरन अब वापस 2 साल के लिए नॉमिनेट हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा की पुरी के अंदर जो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 23 जून के दिन आयोजित किया जा रहा है।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मध्य इस बड़ी रथ यात्रा को लेकर काफी बवाल था, परंतु अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। इसमें दोस्तों पहली बार बिना श्रद्धालुओं के जगन्नाथ रथ यात्रा होगा। केवल 500 लोग ही जो होंगे वो रथ खींच सकेंगे, लेकिन इनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव होगा वही इसको खींच सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दूं, जो 23 जून है आज का दिन, उस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसको हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। प्रधान न्यायाधीश 47वें CJI S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और रथ यात्रा के अंदर केवल 500 लोग रथ को खींचेंगे और उनकी कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, और इसमें अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे और 2 रथों के बीच में 1 घंटे का अंतराल भी होगा। यदि दोस्तों ये नहीं होता ऐसा तो 12 साल तक नहीं आ पाएंगे जगत के नाथ। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता ने कहा कि रथ यात्रा सदियों की परंपरा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। अगर भगवान जगन्नाथ आज नहीं आएंगे तो परंपरा के अनुसार 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते। अंततः इस पीठ को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने पहली बार बिना श्रद्धालुओं के जगन्नाथ रथ यात्रा की आज यानी 23 जून को मंजूरी दे दी। दोस्तों आपके लिए बता दूं, पुरी के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। पुरी उड़ीसा के अंदर आता है, जहां भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नानी के घर कलेवा यात्रा करने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की तरफ, जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है, और आपको मैं लेकर चलता हूं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। जी हाँ, हाल ही के अंदर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स आई है, जिसमें टॉप 10 के अंदर 90 नंबर के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश जी अंबानी आए हैं। मुकेश जी अंबानी को इसमें 9वीं पोजीशन दी गई है, और जैसा कि अपन को विदित है जेफ बेजोस इसमें नंबर 1 के ऊपर रहे। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को इसमें नंबर 1 पोजीशन दी गई, और एकमात्र भारतीय टॉप 10 की सूची में शामिल हुए जिनका नाम है मुकेश अंबानी। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बता दूं, जेफ बेजोस 160 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहे। बिल गेट्स 112 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड पोजीशन पे रहे। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के है ऑनर, वो 90.6 बिलियन के साथ में थर्ड पोजीशन पे रहे, और मुकेश जी अंबानी 64.5 बिलियन डॉलर के साथ 90 नंबर पे रहे। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूं, दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल होने वाले एशिया के एकमात्र मुकेश जी अंबानी 9वें पोजीशन पे थे। ये ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स है दोस्तों, जो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत एक अच्छी खबर आई है, और भारतीय कंपनी ग्लेनमार्क ने लॉन्च कर दिए कोविड ड्रग्स, और DCGI के प्रमोशन के बाद इसकी मात्र रेट 103 रुपये पर टैबलेट रखी गई है। दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलान डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो इस जो एक 103 रुपये की पर टैबलेट रखी गई है, इसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसका नाम है फेविपारी टैबलेट, और ये 200 mg के अंदर उपलब्ध है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, देश के सबसे बड़े कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को अलर्ट करा है एक साइबर क्राइम के तहत। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्निंग दे दी है कि 2 मिलियन यूजर के डेटा के ऊपर अटैक हो रहा है, एक साइबर अटैक, और ये मुंबई दिल्ली में तो हो चुका है। दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये साइबर अटैक के तहत कोविड-19 के तहत आती है कि आपकी हम जांच फ्री में करेंगे, और इस टेक्स्ट मैसेज को आपकी जो है क्लिक कीजिए, आपके ईमेल सोशल मीडिया पे ये काफ़ी आता है कि फ्री कोविड-19 टेस्टिंग अक्रॉस द इंडिया। आपको कभी भी उस लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारी सर्ट इन इंडिया है, उसने कहा है कि साइबर अटैक है, इसके तहत आपके पैसे के ऊपर मार पड़ सकती है और आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1921 में ये बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, और फिर 1 जुलाई 1955 के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया, और अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2017 के दिन SBI अपनी 5 एसोसिएट और BMB के साथ में मर्ज होकर देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो हर भारतीय का बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, और 25वें इसके चेयरमैन रजनीश कुमार है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फिच की तरफ, और फिच जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है न्यूयॉर्क जिसका हेडक्वार्टर है, और जिसकी स्थापना 1914 में पॉल टेलर ने करी थी। उसने अभी हाल ही में एक रिवाइज आउटलुक निकाली है, और उसके तहत
हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8 बैंकों को नेगेटिव रेटिंग दी है दोस्तों। आपके लिए बता दूं, इसमें हमारे भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसे हम एक्सिम बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1980 के दिन हुई थी, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई के अंदर स्थित है, उसको नेगेटिव रैंकिंग दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेगेटिव रैंकिंग दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड ब्रांच को, बैंक ऑफ इंडिया को, कैनरा बैंक को और पंजाब नेशनल बैंक, और साथ में प्राइवेट सेक्टर का बैंक आईसीआईसीआई बैंक जिसे हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एक्सिस बैंक को भी जो है वो रेटिंग दी गई है। तो इस तरह से 8 बड़े बैंकों को नेगेटिव रेटिंग देना फिच कंपनी के द्वारा एक अच्छा साइन नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों और मध्य प्रदेश में मैं आपको मंदसौर और मंदसौर के गांव गूदरी की तरफ लेकर चलता हूं। और गूदरी ने बनाया दोस्तों पहला रिकॉर्ड और कोरोना फ्री हो चुका है दोस्तों। इसके लिए पूरा श्रेय जाता है वहां के डॉक्टर शाहिद कुरैशी को। शाहिद कुरैशी जिनकी टीम ने मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए एक वॉरियर का काम करा और हमारे सोशल वॉरियर कराए, हमारे कोरोना वॉरियर कराए, और आखिरकार रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। और आप गूदरी को कोरोना फ्री बना दिया इस गांव को, जो कि मंदसौर के अंदर आता है, एमपी के अंदर। यहाँ पे एमपी को जानना जरूरी है दोस्तों। एमपी जिसके सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जहाँ पे गवर्नर लालजी टंडन है, और जिसकी राजधानी भोपाल है। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ असम में कामाख्या मंदिर की तरफ। कामाख्या मंदिर कई बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। आपका आंसर होता है असम, गुवाहाटी के अंदर। दोस्तों कामाख्या टेम्पल जो कि बिल्कुल जिसके अंदर पहले परमिशन दे दी गई थी कि कामाख्या टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा मेला जिसके हम अबुबाची मेला बोलते हैं वो आयोजित किया जाएगा, परंतु अंततः ये अबुबाची मेला अब नहीं होगा, ये मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। हालांकि सेंटर ने तो धार्मिक आस्था को देते हुए इसके लिए परमिशन दे दी थी, परंतु कामाख्या टेम्पल कमेटी ने आखिरकार कहा है कि हम 30 जून तक मंदिर नहीं खोलेंगे। और इसके तहत ये सबसे बड़ा जो मेला जिसको हम अम्बुबाची मेला बोलते हैं, जो एनुअली मनाया जाता है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दोस्तों। माता के दरबार के अंदर ये जो है मेला लगता है। और यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है। कई बार पूछा जाता है कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। आपका आंसर होता है असम के अंदर। तो ये 30 जून तक जो शटडाउन किया जाएगा वहां पे बिल्कुल पट नहीं खोले जाएंगे। इस चक्कर में ये अम्बुबाची मेला भी अब नहीं होगा असम के कामाख्या मंदिर में। जैसा कि स्क्रीन की तरफ आपको कामाख्या देवी भी नजर आ रही है, और ये बिल्कुल नजारा जो है वो आपको कामाख्या टेम्पल का ही नजर आ रहा है। दोस्तों चलते राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में जो कोविड-19 जागरूकता अभियान चला गया था 21 जून से 30 जून 2020 के मध्य, जहां पे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां के सीएम अशोक जी गहलोत ने घोषणा करी है और उनका ऐलान है कि प्रदेश में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। अब कोई भूखा ना सोए के संकल्प के तहत गरीब लोगों को 2 समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूं एक ऐसी योजना राजस्थान में पहले से ही चलती थी जिसमें वसुंधरा राज्य सरकार थी और जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई। और ये अन्नपूर्णा रसोई की तर्ज के ऊपर ही अशोक जी गहलोत ने एक नई शुरुआत करी है जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा रसोई योजना। अब आपको यहाँ राजस्थान के बारे में जानना जरूरी है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर और जहाँ सीएम के रूप में अशोक जी गहलोत और डिप्टी सीएम के रूप में सचिन जी पायलट है दोस्तों। और इसके साथ में चलते हैं दोस्तों आपको खेल जगत की तरफ। और खेल जगत की तरफ हम चलते हैं और फीफा 2023 के लिए जापान ने अपना नाम ऑक्शन बिड प्राइस से बाहर कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के लिए जो बिड लगी थी उस बिड में विड्रॉ कर लिया जापान ने अपना नाम। यहाँ पर मैं आपको फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में बताना चाहता हूँ। लास्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 में फ्रांस में आयोजित हुआ था और जहाँ पे आपको विनर टीम नजर आ रही है यूएसए की ये टीम 4 टाइम हाईएस्ट टाइटल विनर है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की। और इन्होंने 2019 में फ्रांस में ये फाइनल मैच के तहत यूएसए ने नीदरलैंड को हराकर ट्रॉफी के ऊपर कब्जा करा था फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का। दोस्तों चलते हैं फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन और आपको जानी मानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा नजर आ रही है। जी हाँ भारत की सानिया मिर्जा ने हाल ही के अंदर एशिया ओशियाना ग्रुप का विनर करा है फेड कप हार्ट अवार्ड। और ऐसा करने वाली सानिया मिर्जा पहली भारतीय खिलाड़ी चुनी गई है। 11 मई 2020 की बात है दोस्तों 2020 फेड कप हार्ट अवार्ड से सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया था। और 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया ने पुरस्कार के स्वरूप जो $2000 लगभग 1.5 लाख रुपया मिला था वो तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो प्रश्न है वो आपके सामने यह है कि सानिया मिर्जा ने भी एक किताब लिखी थी, वो किताब कौन सी है?
वो आपको बताना है। और उस किताब को लॉन्च करने के लिए कौन से बॉलीवुड अभिनेता आए थे सानिया मिर्जा के साथ। मैं एक बार प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, उसको फिर सुनिएगा। सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम है, और इस किताब की जब इनॉग्रेशन हुआ था उसमें इसको लॉन्च करने के लिए कौन से बॉलीवुड अभिनेता सानिया मिर्जा के साथ आए थे। दोस्तों आशा करता हूं आज की करंट अफेयर्स आपको काफी पसंद आई होगी और पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।